प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुला है, उसी प्रकार से प्रभु मैं व्याकुल हूं तुमसे मिलने के लिए। युद्ध क्षेत्र, उतने सैनिक देवता पक्ष के दैत्य पक्ष के वृत्रासुर की इस अद्भुत प्रार्थना को सुनकर स्तब्ध हो गए। उस युद्ध क्षेत्र में सभी के रोए खड़े हो गए। इस वृत्रासुर की प्रार्थना के अद्भुत भाव प्रवाह में जितने भी थे उस युद्ध क्षेत्र में सभी के आंखों से आंसुओं की धारा बह चली, चाहे दैत्य हो चाहे देवता, सब चिल्ला रहे थे धन्य हो वृत्रासुर। इतनी बड़ी मिलने की इच्छा परमात्मा से, और वह भी दैत्य हो तो। तब वृत्रासुर प्रार्थना करके कहा कि इंद्र अब तुम वज्र उठाओ। वृत्रासुर धिक्कार है मुझको, मैं तुम्हारे जैसे विष्णु भक्त पर वज्र चलाऊं। वृत्रासुर फिर समझाया इंद्र, कहा इंद्र तुम फिर अहंकार को पकड़ लिए। तुमने अभी बोला कि मैं तुझ पर वज्र चलाऊं, इस मैं को तुमने फिर पकड़ लिया। तुम मेरे पर वज्र नहीं चला रहे, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं मर रहा हूं। यह तो परमात्मा के आगे का खेल है। तुम सर्वथा अहंकार की भावना से विमुक्त। गीता से तुलना करो। अर्जुन ने कहा नहीं मारूंगा, कृष्ण कहे तुम भी मारते हो किसी को। अर्जुन निहता पूर्वम एव, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जाते, तुम क्या मारा। तो वृत्रासुर के बार बार समझाने पर यह इंद्र फिर से वज्र अपने हाथ में उठा लिया। घोर संग्राम, इंद्र वज्र से वृत्रासुर के दोनों हाथों को काट दिया। वृत्रासुर हाथी समेत इंद्र को निगल गया। इंद्र वज्र से वृत्रासुर के उदर को फाड़ कर बाहर आ गया। यह वृत्रासुर भगवान का महान भक्त असुर होते हुए भी युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुआ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। गोविंद मेरो है, बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो बाके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो बाके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। बोलो बाके बिहारी
लाल मेरो है। बोलो बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, सब कोई बोलिए। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोलो बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और मेरे श्रोताओं, परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया। यह वृत्रासुर दैत्य था, फिर भी भगवान का इतना बड़ा भक्त। श्री सुखदेव जी, आपकी इस कथा को श्रवण करके मेरा मन विमोहित हो रहा है। इतना बड़ा भक्त कैसे था? शांति बनाइए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, 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 बोलिए
कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। शांत। तो परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न करती है, मैं विमोहित हो रहा हूं, दैत्य होकर के भी इतना बड़ा भक्त। शांति बनाइए, उधर शोर नहीं करें। तो श्री सुखदेव जी कहे, परीक्षित तुझे इस वृत्रासुर के पूर्व जन्म का इतिहास सुनना पड़ेगा। यह था कौन वृत्रासुर पूर्व जन्म? परीक्षित, यह वृत्रासुर पूर्व जन्म में एक राजा था और इसका नाम था चित्रकेतु। इसकी बहुत पत्नियां थी लेकिन संतान नहीं था। इसकी बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। एक बार अंगिरा ऋषि इसके घर पधारे। अंगिरा ऋषि के चरण पे गिर पड़े, मुझे संतानवान बनावे। अंगिरा ऋषि बोले, एक जन्म में क्या 7 जन्म में भी तुम्हें पुत्र नहीं होगा। चित्रकेतु अंगिरा के चरण को पकड़कर रोने लगा। आप विधि के विधान को भी टाल सकते हैं, टाल सकते, शक्ति है, परंतु विधि के विधान को टालने में हानि, लाभ नहीं। प्रारंभ में ही कथा सुने, आत्मदेव को संतान होना नहीं था, सन्यासी से जिद की, पुत्र प्राप्त हुआ, धुंधकारी, सब नष्ट कर दिया। इसलिए कभी भी विधि के विधान को अपने हाथ में नहीं लो। वह समझता है मेरे लिए क्या उचित है और मेरे लिए क्या अनुचित है। अंगिरा कहे, तुमको पुत्रवान तो मैं बना दूंगा, लेकिन ध्यान रखो चित्रकेतु, तुम विधि के विधान के विपरीत यह आचरण करोगे। तुमको जो पुत्र हम देंगे वह तुम्हारे सुख का भी कारण बनेगा और वह तुम्हारे दुख का भी कारण बनेगा। चित्रकेतु उस समय में समझा नहीं, पुत्र मोह में, चाहे जैसे भी हो मुझे पुत्रवान बना दें। अंगिरा पुत्रेष्ट यज्ञ किए, खीर इसकी बड़ी पत्नी कृतद्युति को दे दिए। चित्रकेतु की यह बड़ी पत्नी खीर खाई और गर्भवती हुई। कालांतर में कृतद्युति को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और अब चित्रकेतु और अपनी सभी पत्नियों की अवहेलना करने लगा, अपनी इसी पत्नी से प्रेम करने लगा। एक दिन सभी पत्नियां बैठकर विचार की, पहले हमारे पति सबों से प्रेम करते थे, जब से चित्रकेतु को पुत्र हुआ, जब से कृतद्युति को पुत्र हुआ, तब से हमारे पति सिर्फ कृतद्युति से ही प्रेम करते। हम लोगों के कष्ट का कारण यह संतान है और इस बच्चे को मार डाला जाए। धाई पलने में दूध पिलाकर तेल उबटन लगाकर बच्चे को सुला दी थी। एकांत पाकर कृतद्युति को छोड़कर चित्रकेतु की और सभी पत्नियां षड्यंत्र करके इस बच्चे को विष पिला दिया। यह बच्चा मर गया। जब यह बच्चा मरा तो चित्रकेतु और इस बच्चे की मां कृतद्युति जमीन पर पछाड़ खा खा कर चिल्ला रही थी, छाती पीट पीट कर रो रही। उसी समय में अंगिरा ऋषि आए और इस समय अंगिरा के साथ नारद जी थे। अंगिरा कहे, चित्रकेतु याद करो, मैंने तुझे पहले समझाया था कि विधि के विधान को पलटने का प्रयत्न न करो, तुमने नहीं माना।
मैंने तुझे फिर कहा था कि पुत्र तो होगा, लेकिन वह तुम्हारे दुख और सुख दोनों का कारण बन जाएगा। जन्म लिया तुम्हारे सुख का कारण, और अब मरा तो तुम्हारे दुख का कारण। समझो, मन को अस्थिर करो। अंगिरा बोले, नारद, इसका पुत्र जो मरा है उसकी जीवात्मा को बुला दीजिए। उसकी जीवात्मा को बुलाया गया। वह जो बच्चा मरा था उसकी जीवात्मा को बुलाया गया। जीवात्मा चित्रकेतु को समझा रहा था, चित्रकेतु, यह शरीर किसी का बाप बनता है, किसी का बेटा बनता है। यह शरीर मरता है, यह शरीर जन्म लेता है। मोह ममत्व सभी का कारण यह शरीर है। सुनो चित्रकेतु, इस संसार में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है। तुम मेरे लिए इतना छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, इसका सिर्फ यह कारण है कि तुमको तुम्हारे पुत्र से सुख मिलने की अभिलाषा थी। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम अपने आप से प्रेम करते हो। और चित्रकेतु, इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपने आप से ही प्रेम करते। इस एक बात को जब व्यक्ति समझ लेता है तो संसार में रहते हुए भी वह संसार में नहीं रहता है, घर में रहते हुए भी वह घर में नहीं रहता है। इस एक तथ्य को हृदयंगम कर लेने के बाद परिस्थितियों की भट्ठी में पड़ा हुआ भी वह जलता नहीं है, समस्याओं के अंबार में पड़ा हुआ भी वह स्थिर रहता है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता। तुम्हारा यह रोना धोना सब व्यर्थ का। यह कौन समझा रहा था? जीवात्मा, चित्रकेतु के पुत्र की जीवात्मा। एक मौलवी जी रो रहे थे। जैसे हिंदुओं में संत होते हैं ना, वैसे मुसलमानों में मौलवी फकीर होते। रो रहे थे छाती पीट पीट कर। पत्नी मर गई थी। लोगों ने कहा, मौलवी फकीर, किसी के घर में कोई मौत होता तो तुम जाकर समझाते, अरे सब आते हैं सब जाते हैं, काहे का रोते हो? इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते, लंबा लंबा लेक्चर देते। आज तुम्हारी पत्नी मरी तो छाती पीट पीट के रो रहे, चिल्ला रहे, दूसरे को शिक्षा देते। यही तुम्हारी शिक्षा है। लोग उस मौलवी को बड़ा दुत्कारा फटकारा। फकीर बोला, देखो, मैं इसलिए नहीं रोता हूं कि मेरी पत्नी मर गई। लोगों ने कहा, तुम क्यों रोते हो भाई? पत्नी मरी इसलिए नहीं रो रहे हो तो क्यों रो रहे? तो फकीर बोला, मौलवी बोला कि दुनिया की बेवफाई पर रो रहा हूं। लोगों ने कहा, दुनिया ने क्या बेवफाई कर दिया तुम्हारे साथ जी? कहा कि बेवफाई ही तो किया है दुनिया वालों। कैसे? तो सुनो, मेरे अब्बा जान मरे। अब्बा जान तो बहुत सारे लोग सब आए, बूढ़े सब कहे, बेटा चिंता मत कर, तुम्हारा बाप मर गया, हम सब तुम्हारे बाप, सब है तुम्हारे बाप, एकदम चिंता नहीं, हम सब तो हैं ही। ब्राह्मण को ढारस बधा, मन स्थिर हुआ, चलो एक बाप मरा, बहुत बाप है। कुछ दिनों के बाद अम्मी जान चलती रही तो बहुत बूढ़ी माताएं सब आई, कहीं चिंता मत कर बेटे, अरे हम तो हैं ही, अरे हम सब तुम्हारे अम्मी हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, हम सब तुम्हारे अम्मी हैं। आज पत्नी मरी तो कोई भी कहने नहीं आ रहा। मैं
मैं तो ये दुनिया की बेवफाई पर रो रहा हूं, पत्नी मरी इसलिए थोड़े रो रहा हूं। तो नारद जी कहे चित्रकेतु अब तुम्हें रोना धोना बंद करो, यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको अपने से प्रेम बंद करेगा। और अब मैं तुमको एक स्तोत्र बताता हूं, इस स्तोत्र को रटो, पाठ करो। 7 रात्रि में विद्याधरों का दर्शन होगा इस स्तोत्र के पाठ से। उन विद्याधरों की कृपा से संकर्षण देव तुम पर प्रसन्न होंगे, फिर तुमको बहुत आनंद मिलेगा इस संसार में। नारद के बताए हुए अनुष्ठान को चित्रकेतु ने किया। शंकरसन देव प्रसन्न होकर इस चित्रकेतु को एक बहुत सुंदर विमान दे दिए। एक दिन चित्रकेतु विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। नीचे दृष्टि पड़ी, शंकर थे, ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष शंकर भगवान को चारों तरफ से घेरे हुए थे। बीच में शंकर भगवान बैठे हुए थे और शंकर भगवान की गोद में दिगंबरा नंगी पार्वती जी बैठी हुई थी। चित्रकेतु को बड़ा बुरा लगा, विमान को नीचे उतार और शंकर से कहा, शंकर बड़े लोग जो आचरण करते हैं छोटे लोग उसका अनुकरण करते हैं। तुम्हारी पत्नी है, तुम अकेले में कहीं रहो, कैसे रहो, कौन रोकता? लेकिन इस भरी सभा में अपने गोद में दिगंबरा अपनी पत्नी को बिठाए हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जितने लोग बैठे हुए हैं तुमको घेर के चारों तरफ, ये सब पागल हैं क्या? क्या यही मर्यादा तुम कायम करोगे इस संसार में? और यह चित्रकेतु शंकर को बहुत अपशब्द बोला। शंकर चुप थे, कोई जवाब नहीं दिए, परंतु पार्वती से नहीं रहा गया। पार्वती बोली, चित्रकेतु शरीर पर के वस्त्र यदि हैं तो यह शरीर भी तो आत्मा के ऊपर का वस्त्र है। मूर्खों के लिए शरीर पर आवरण की भूमिका है, लेकिन ज्ञानियों के लिए शरीर पर के आवरण की कोई भूमिका नहीं। जो ज्ञान की सीमा को स्पर्श किए उन्होंने वस्त्र को फेंक दिया। बुद्ध ने वस्त्र को फेंक दिया, जैन ने वस्त्र को फेंक दिया, शुकदेव वस्त्र को फेंक दिए, परमहंसों ने वस्त्र को उतार कर फेंक दिया। चित्रकेतु मेरे प्रति मान अपमान से ऊपर उठे हुए, तुम्हारी इतनी गालियों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं तुमको श्राप देती हूं, तुम असुर बन जाओ। शंकर चिल्लाए, पत्नी तुमने बहुत बड़ा गलत कार्य कर दिया। यह भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, इसकी जितनी अपनी बुद्धि है उसके अनुसार से ठीक ही बोल रहा है, तुम्हें इसको श्राप नहीं देना चाहिए। चित्रकेतु मेरी पत्नी तुझे श्राप दे दी, अब मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, मैं यह कह देता हूं कि तुम असुर भी बनोगे तो भी भगवान की भक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान रहे, वह भक्ति नहीं हटे। और परीक्षित यही जो चित्रकेतु था, दूसरे जन्म में वृत्रासुर बना, लेकिन असुर बनकर के भी शंकर भगवान की कृपा में प्रभु की, विष्णु की भक्ति इसके हृदय में विद्यमान है।
यह कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण कराए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। कल के कार्यक्रम के विषय में सूचना दे दूं। कल कितना तारीख है? 24 तारीख। कल श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा के क्रम में 2 अवतार होगा। ठीक दिन के 12 बजे वामन भगवान का अवतरण होगा। वामन भगवान के अवतरण के समय में छाता, कमंडलू पहली बार भागवत नहीं सुन रहे। भिक्षा मांगने के लिए वामन भगवान जाएंगे। खाली कमंडल नहीं आनी चाहिए, भिक्षा खूब ज्यादा आप लोग देंगे। वामन भगवान। सायंकाल कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा 5 बजे के आसपास। बड़ा ही आनंद रहेगा। लेकिन एक अनुरोध मैं कर दूंगा कि कल की दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए उत्सव के समय को थोड़ा सा कम करेंगे तो कथा का आनंद मिलेगा। नहीं तो कथा को कितना हम समेटेंगे, छोड़ दो। तो उसी प्रकार से समय को बांधिए कि उत्सव का भी आनंद हो लोगों को और कथा भी छूटे नहीं। इस पर श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव काल में हम बधाई गाएंगे। भाई, किसी का पुत्र जन्म उत्सव मनाया जाता है तो तुम लोगों को आमंत्रित करता है कि नहीं? बर्थडे मनाया जा रहा है, खूब गिफ्ट लेकर जाते हो। कल हमारे लाला का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, देखूंगा ये कालियागंज वाले कितना गिफ्ट लेकर के आते हैं। कल बधाई गाऊंगा, लेकिन थोड़ा मोरा बधाई नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा बधाई लूंगा। उसी प्रकार की तैयारी करके आना। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अरे भैया, ये सब लूटने लुटाने के कभी कभी समय आते। यूं तो दिन रात लूटते लुटाते ही रहते हो बेकार में। यह सब समय तो कभी कभी ठाकुर जी की कृपा में आ जाता है। तो कल खूब बधाई आप लोग हमें देंगे। कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और क्या क्या होगा? डांडिया होगा, अबीर गुलाल भी उड़ेगा, खूब अबीर गुलाल उड़ेगा। माखन मिश्री भी बटेगा, खूब माखन मिश्री उछाला जाएगा, माखन मिश्री बांटा जाएगा, पैसे उछाले जाएंगे। और कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव के समय में उछाले गए पैसे यदि तिजोरी में रख दिए ना तो वह तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। तो कल का आनंद खूब लें हम और आप। बैठे रहो, आनंद लो, शांति बनाए रखना। हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैं जो अभी भजन गाने जा रहा हूं उसका बोल है, गोपियां सब राधिका जी से पूछती हैं, शांति बनाइए, गोपियां सब राधिका जी से पूछती हैं क्या कर रहे हैं भाई? बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। हाँ, तो कह रहा हूं मैं जो भजन गाने जा रहा हूं
उसमें भाव है, गोपियां सब राधिका जी से पूछती हैं कि कृष्ण में ऐसा क्या गुण तुम देख ली जो कृष्ण से प्यार करने लग गई। अवगुण ही अवगुण है, गिनाती जाती है गोपियां। चुपचाप श्री राधिका जी सुनती रहती हैं, लेकिन अंत में जाकर ऐसा जवाब देती हैं कि सभी की बोलती बंद करा देती है। सुनिए। अरे क्या रख दिया पकड़ रहा है। यहाँ बजा रहे हैं। बहुत ऊपर जाएगा। गोरी गोरी नथवारी वृषभान की दुलारी, कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। छविली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, खटीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, रंगीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, हठीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। गोरी गोरी नथवारी भानु की कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। छविली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, रंगीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, हठीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। सब तालियां बजाइए। गोरी गोरी नथवारी भानु की दुलारी, कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। छविली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, रंगीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, हठीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। गोरी गोरी नथवारी भानु की दुलारी, कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। हठीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। छबिली कैसे एक मिनट के लिए रुकें। प्रीत लगाई रे। क्या प्रत्येक बार भजन में आप लोग डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं? बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। लाउड स्पीकर ऑपरेटर, इस प्रकार की गलती मत दोहराओ। भजन के समय की बात तुम खराब करते हो। हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे।
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र। ठीक है, बंद है। हेलो, जरा जनरेटर लाइन दे दे वहां से। मंच की जो लाइन जनरेटर से है वो जनरेटर चालू कर दे। बजाओ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोरी गोरी नथवारी वृषभान की दुलारी, कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। छबीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, रंगीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, हठीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। गोरी गोरी भानु की दुल्हन, सांवरे से प्रीत लगाई रे। कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे, कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे, सांवरे से प्रीत लगाई रे। तालियां तालियां, हाथ उठा दो सब कोई एक साथ। पुरुषों से निवेदन है, पुरुष लोग सब हाथ उठा के गोकुल धाम भूल गए, इस तरीके से बजाइए ताली। आदत बुरी है माखन चोरन की, आदत बुरी है अवगुण है चोरन की, आदत बुरी है माखन चोरन की, आदत बुरी है माखन चोरन की। चलती गुजरियन झक झोरन की, चलती गुजरियन झक झोरन की। आदत बुरी है माखन चोरन की, आदत बुरी है माखन चोरन की। चलती गुजरियन झक झोरन की, चलती गुजरियन झक झोरन की। तो ऐसे पे प्रीत कैसे आई रे, अरे ऐसे पे प्रीत कैसे आई रे। छबीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे, सांवरे से प्रीत लगाई रे, कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। रंगीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे, कपिली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। गोरी गोरी नथवारी भानु की दुलारी, कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। छबीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, रंगीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, हठीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। गोरी गोरी नथवारी
तालियां जोर से, जोर से। तालियां हो जाकर भजन का आनंद ले। नंद जी के लाला को कारो कारो मुखरो, नंद जी के लाला कारो कारो मुखरो। अब विचार करके देखिएगा, गोपियां सब न जाने कितना अब गुनगुना रही है, ध्यान देते रहिएगा। नंद जी के लाला को कारो कारो मुखरो, नंद जी के लाला को कारो कारो मुखरो। तुम्हेरो बदन जैसे चंदा को टुकरो, तुम्हारो बदन जैसे चंदा को टुकरो। नंद जी के लाला को कारो कारो मुखरो, नंद जी के लाला को कारो कारो मुखरो। तुम्हेरो बदन जैसे चंदा को टुकरो, तुम्हारो बदन जैसे चंदा को टुकरो। तो किस गुण पे भरमाई रे, छबीले कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, रंगीले कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, हठीले कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। गोरी गोरी नथवारी भानु की कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे, छबीले कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, रंगीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, हथेली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। हाथ उठा के तालियां जोर से। माता बहनें सब कोई एक साथ में। माने लगे तू तो भई रे बावरे, मन नहीं लागे तो भई रे बावरे। माने लगे तू तो भई रे बावरे, मन नहीं लागे तो भई रे बावरे। गोपियां कह रही है राधिका जी से, ध्यान देते रहिएगा। माने लगे तू तो भई रे बावरे, मन नहीं लागे तो भई रे बावरे। हिरन बिना जैसे हिरन बावरे, हिरन बिना जैसे हिरन बावरे। माने लगे तू तो भई रे बावरे, मन नहीं लागे तो भई रे बावरे। हिरन बिना जैसे हिरन बावरे, हिरन बिना जैसे हिरन बावरे। तू तो फिर हमें रैन गवाए रे, तू तो फिर हमें रैन गवाए रे। छबीले कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, हठीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे, कटीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। गौरी गौरी नथवारी भानु की दुलारी ऐसे सांवरे से प्रीत लगाई रे,
छबीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, रंगीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई, हठीली कैसे सांवरे से प्रीत लगाई रे। तालियों की आवाज नहीं आ रही है। हाथ उठा के 1 2 3 4 हाथ उठा के। ताली बजाने से हाथ की रेखा जरूर बदल जाएगी इस गोकुल धाम में। और अब ध्यान दीजिएगा, राधिका जी कितना सुंदर जवाब देती हैं, अपनी सारी सहेलियों को चुप करा देती हैं। बड़ा सुंदर बोल है। कारो नहीं जानो सखी जग उजियारो, कारो नहीं जानो सखी जग उजियारो, कारो नहीं जानो सखी जग उजियारो, कारो नहीं जानो सखी जग उजियारो। कृष्ण चंद्र मन लगे प्यारो प्यारो, कृष्ण चंद्र मन लगे प्यारो प्यारो, कृष्ण चंद्र मन लगे प्यारो प्यारो, कृष्ण चंद्र मन लगे प्यारो प्यारो। कारो नहीं जानो सखी जग उजियारो, कारो नहीं जानो सखी जग उजियारो, कृष्ण चंद्र मन लगे प्यारो प्यारो।